हेलो, जय हिंद, वेलकम अगेन। तो हम CGL 2024 के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व किया था। ये 11वां है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। इसमें हमें सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट एंड रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 इन कसौली, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के इतना तो आइडिया लग गया कि बी के बाद में ए आएगा। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन चूज़ कर लो जिसमें जस्ट बी के बाद में ए आ रहा है। तो वो कौन कौन सा है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी का जो ए और सी है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा सेंटेंस एक्चुअली में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इन दोनों सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो सी वाले में लिखा हुआ है 1992 और डी वाले में लिखा हुआ है 1999। तो ऑब्वियस सी बात है, जो समय पहले आया होगा वो सेंटेंस पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर जो होगा, वो सही ऑर्डर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, एक्चुअली बी, ए और सी, डी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, बी, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, आई थॉरली इंजॉयड अ बुक दैट यू गेव मी, इट्स कंपेलिंग स्टोरी लाइन केप्ट मी हुक्ड टिल द वेरी एंड। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें सब्सटीट्यूशन करना है। किस में? अब इसमें देखिए, अगर इतना ये एक्चुअली स्पॉटिंग एरर का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ आई थॉरली इंजॉयड अ बुक दैट यू गेव मी। जब यहाँ पे एक बुक की बात कर रहा है, इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैंने उस बुक को एंजॉय किया जो तुमने मुझे दी थी। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो तुमने मुझे दिया था, उस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होता है द बुक दैट यू हैव गिवन टू मी। ठीक है, तो ए बुक नहीं होगा, यहाँ पे होगा द बुक। तो ए की जगह पे दा लगेगा और इसीलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एंजॉयड द बुक। राइट, आई थॉरली एंजॉयड द बुक दैट यू गेव मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट्स योर बर्थडे, यू कैन इन्वाइट यू वांट। तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम जिस किसी को भी चाहे इन्वाइट कर सकते हो। तो जिस किसी को मतलब हु एवर, और हु एवर अगर यहाँ पे है नहीं तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनीबडी। तो एनीबडी यू वांट यू कैन इन्वाइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दीज टू वॉशिंग मशीन्स आर वेरी सिमिलर, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन देम। पहले सेंटेंस में इसमें कहा गया कि दोनों वॉशिंग मशीन्स जो हैं बहुत सिमिलर हैं। अगर बहुत सिमिलर हैं तो उनके बीच में डिफरेंस जो होगा बहुत कम होगा। तो अब इसमें मेनी और मच तो कट जाता है, बचता है लिटिल और फ्यू। तो फ्यू भी कम के लिए इस्तेमाल होता है और लिटिल भी कम के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो फ्यू होता है ना, वो नंबर के केस में होता है। बट यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स के क्वालिटी की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों वॉशिंग मशीन्स जो है वो बहुत सिमिलर हैं, तो उस केस में यहाँ पे राइट आंसर होगा लिटिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरर फाइंड करना है, किस पार्ट में है? गिव मी अ बुक दैट इज़ ऑन द टेबल। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है कि मुझे वो बुक दो जो टेबल पे रखी हुई है। तो गिव मी द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल, मुझे वही किताब दो जो टेबल पे रखी हुई है। तो यहाँ पे अ बुक नहीं होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अ बुक की जगह पे क्या होगा? द बुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। इडियम लिखा हुआ है हरक्यूलियन टास्क, इसका क्या मतलब होता है? ग्रीक माइथोलॉजी में आपने सुना होगा, हरक्यूलिस का नाम सुना होगा। तो हरक्यूलिस कौन था? हरक्यूलिस वॉज वेरी पावरफुल, वेरी वेल बिल्ट, वेली, ही हैड अ वेरी मसल वाली बॉडी ना, तो ही वॉज वेरी पावरफुल। तो ऐसा कोई टास्क जो कि हरक्यूलिस कर सके, यानी कि बहुत टफ होगा एक आम आदमी के लिए। तो ऐसा कोई टास्क जो हरक्यूलिस कर सके, उसके लिए बहुत पावर चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी टफ टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब वेरी टफ टास्क। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम हमें बताना है एबहॉर का। एबहॉर का मतलब क्या होता है? एबहॉर का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? किसी को बहुत प्रेम करना। ठीक है, तो लोध क्या होता है? लोध का भी एक्चुअली में मतलब होता है अत्यधिक नफरत करना, किसी से, किसी को नापसंद करना। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अबेंडेंड क्या होता है? अबेंडेंड का मतलब होता है किसी को छोड़ देना ना, कंप्लीटली उसको दूर कर देना, एकदम से छोड़ देना, त्याग देना। तो वो भी नहीं होगा। फिल्दी का क्या मतलब होता है? फिल्दी का मतलब होता है वेरी डर्टी, है ना, बहुत गंदा। तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एडमायर। तो किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना, इसका उल्टा क्या होगा? किसी की तारीफ़ करना, किसी की बड़ाई करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एरर फाइंड करना है। ही डिड नॉट हार्डली नो। देखो, पहले ही सेंटेंस में एरर मिल गया, ही डिड नॉट हार्डली नो, क्योंकि जहाँ भी हार्डली का इस्तेमाल होता है दैट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव।
ठीक है, नेगेटिव का सेंस होता है वहाँ पे। तो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है? एक्चुअली तो राइट आंसर तो होगा ऑप्शन सी, ही डिड नॉट हार्डली नो। बट इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि या तो यहाँ पे होगा ही डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, कि वो सिटी में किसी को नहीं जानता था, या फिर इसकी जगह पे होगा ही हार्डली न्यू एनीवन इन द सिटी। ठीक है, हार्डली के साथ में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएम का मतलब बताना, अ रॉटन एप्पल। तो अ रॉटन एप्पल का क्या मतलब होता है? आपने कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही एक कहावत है कि टोकरी में एक खराब अगर सेब है तो टोकरी के सारे सेब खराब हो जाएंगे। ठीक है, रॉटन का क्या मतलब होता है? सड़ा हुआ। तो अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, तो एक ग्रुप में एक कोई बुरा आदमी है ना, कोई एक बुरी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। सेंटेंस है नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि अब यूज़ में नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑब्सोलीट, ऑब्सक्योर, ओरिजिनल या ओरिएंटल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब ही होता है कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, आउट ऑफ फैशन हो गई है। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा, यानी कि ऑब्सोलीट का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है वोग, या कि जो प्रचलन में होता है ना, वोग एक मैगजीन भी आती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नो लॉन्गर इन यूज़। बाकी के शब्द का क्या मतलब होता है? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट विजिबल क्लियरली, बहुत धुंधली दिख रही है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओरिजिनल का मतलब आप जानते हैं। ओरिएंटल क्या होता है? ओरिएंटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पूर्व से संबंध रखती हो या फार ईस्ट से संबंध रखती हो, दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। स्टडी ऑफ डिजीज़ क्या होता है? तो डिजीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी या एटिमोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है? तो एंथोलॉजी होता है किसी पोएम का या किसी लिखी हुई चीज़ को पर्टिकुलर एक संकलित कर लिया जाए। ठीक है, इसको संकलन कहते हैं, पद्य संकलन या पद्यावली। ठीक है, न्यूरोलॉजी क्या होता है? देखो, पहली बात तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर LOGY लॉजी लगा हो तो वो स्टडी होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी क्या होगा? तो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी क्या होता है? तो एटिमोलॉजी कहते हैं जो वर्ड्स होता है ना, इंग्लिश वर्ड्स या किसी भी भाषा के शब्द हैं, उन वर्ड्स की हिस्ट्री को स्टडी करना, उनकी वो कैसे बने, वो कैसे प्रचलन में आए, उनको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एटिमोलॉजी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एना वॉज टायर्ड बिकॉज, अना बहुत थकी थी क्योंकि शी वर्किंग ऑल द डे। अब यहाँ पे वर्किंग लगा हुआ है। वॉज, शी वॉज वर्किंग ऑल डे? नहीं, ऑलरेडी वॉज का इस्तेमाल किया गया, दोबारा वॉज होगा नहीं। तो हैड बीन, इज या हैव बीन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैड बीन। तो अना वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग ऑल द डे। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? तो एना वॉज था और उसी के बाद में दोबारा वॉज नहीं यूज़ किया था, फिर वो पास्ट का सेंटेंस आ गया। ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रही थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हेयर बट ऑल्सो ही विल स्टे इन द हॉस्टल। देखो, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, नॉट ओनली लगा है तो बट ऑल्सो आएगा। अब ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जैसा फॉर्मेशन नॉट ओनली के साथ होगा वैसा ही फॉर्मेशन बट ऑल्सो के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन, बट यहाँ पे ही विल स्टे लिखा हुआ है बट ऑल्सो के बाद में, यही मिस्टेक है। ठीक है, तो ए पार्ट में मिस्टेक है, इसका करेक्शन क्या होगा? तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हियर, वैसे ही बट ऑल्सो विल ही स्टे इन द हॉस्टल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ जॉब लॉसेज रिसेंटली सो मोरल। एक्चुअली ये मोरल लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम बताना है। मोरल इज़ फेयरली लो। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेज हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का मोरल काफ़ी लो है। मोरल क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, हौसला, है ना। हम आपस में कभी आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, भैया हौसले डाउन नहीं होनी चाहिए या मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। तो मोरल का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? फियर होगा नहीं, वीकनेस तो कमजोरी होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पिरिट। हम बोलते हैं ना, हाई स्पिरिट रखो किसी चीज़ की, तो मोरल का सिनोनिम स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल शुडेंट मेडल विद थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे मेडल जो लिखा हुआ है उसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो मेडल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो वाला मेडल नहीं है, स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, MEDDLE का मतलब होता है
एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना या हस्तक्षेप करना, पर्टिकुलरली ऐसी कोई चीज़ जिससे तुम्हारा मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, पीपल शुड नॉट मेडल विद थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड, मतलब लोगों को ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए जिनसे उनका मतलब ना हो या जिनको वो ना समझते हो, ठीक है। तो इग्नोरेंस तो होगा नहीं, हेल्प होगा नहीं, नेग्लेक्ट होगा नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंटरफेयर, ठीक है। तो मेडल से मिलता जुलता शब्द इंटरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन करना है। सेवरल एक्विजिशंस वर लेवल्ड विद, यहाँ पे लेवल्ड विद लिखा हुआ है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, ये बोल्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, लेवल्ड विद जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। लेवल्ड विद द पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट कास्टिंग डाउट ऑन हिज क्रेडिबिलिटी एंड ऑनेस्ट। देखो एक्चुअली में यहाँ पे जो है लेवल्ड विद नहीं होता, ठीक है। लेवल्ड के साथ में विद ना होकर के यहाँ पे होगा लेवल अगेंस्ट। तो लेवल अगेंस्ट एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है पब्लिकली किसी को ब्लेम करना किसी गलत चीज़ के लिए, ठीक है। तो सेवरल एक्यूजेशंस, एक्यूज़ करने की बात की जा रही है, किसी के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे लेवल अगेंस्ट होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में ये एक्चुअली लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो ये तो पैसिव वॉइस लिखा है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो अ न्यू लैपटॉप वॉज बॉट बाई मी येस्टरडे, ठीक है। तो येस्टरडे बाद में होगा अ न्यू लैपटॉप वॉज बॉट बाई मी, तो यहाँ पे बाई मी है यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो आई बॉट अ न्यू लैपटॉप येस्टरडे, बाकी के सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, अपोजिट फाइंड करना है। द फोर विंग्स आर यूनिफॉर्मली ब्लैक विद अ डिस्टिंक्ट गोल्डन टू समटाइम्स ब्लूइश लस्टर, ये जो लस्टर लिखा हुआ है इसी का हमें अपोजिट बताना है। तो लस्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चमक किसी चीज़ की, ठीक है। तो चमक का उल्टा क्या होगा, फीकापन या धुंधला। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्लिंट का भी मतलब होता है एक चमक, रेडियंस का भी मतलब चमक होता है, ट्विंकल तो आपको पता ही है, पढ़ा होगा बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो चमकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेलनेस। तो पेलनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का फीकापन, ठीक है। तो लस्टर का उल्टा फीकापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका है, लेसन, लेपर्ड, लेजर या फिर लेजिस्लेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेपर्ड। लेपर्ड की एक्चुअल में स्पेलिंग क्या होगी, LEOPARD होता है, ठीक है, PERD नहीं होता। लेपर्ड का जो स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, इफ़ यू आर ऑफ ऑल टू मी, एक्चुअली में इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन टुमारो। इसमें अंडरलाइन करना था इस चीज़ को, ठीक है, यू आर ऑफ हेल्प टू मी। तो एक्चुअल में यहाँ पे है मिस्टेक सेंटेंस की, यानी कि टेंस की मिस्टेक है। जैसे कह रहा है कि अगर तुम मुझे अभी मदद करो तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कह रहा है अगर मेरी अभी मदद करो, तो इफ़ यू आर ऑफ हेल्प नहीं होगा, यहाँ पे होगा इफ़ यू हेल्प, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, अगर तुम मुझे अभी मदद करो तो ये होता है प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद का जो कंडीशनल आ जाता है फ्यूचर आ जाता है, यानी कि तुम अभी मदद करोगे तो मैं अच्छा प्रेजेंटेशन कर लूँगा, ठीक है। तो इफ़ यू हेल्प मी नाउ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये थोड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर ऑन डिसीजंस इज नॉन कंटेस्टेबल, द कंट्री टेक्स पीरियडिक स्टॉक ऑफ वेरियस पैरामीटर्स जस्ट टू इन्फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज बेटर, इन कॉन्टेक्स्ट द रीसेंट डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 1। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉप द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चर्लिश, इस्टेब्लिश या एडजस्ट या फिर अकम्प्लिश में से भरना है कोई एक। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सीम्स ब्लैंक स्पेस एंड सेंड्स आउट रॉन्ग सिग्नल्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ बात की जा रही है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, रॉन्ग सिग्नल भेज रही है। तो वो कैसी होगी, क्या वो इस्टेब्लिश होगी, एडजस्ट होगी, अकम्प्लिश होगी, नहीं,
राइट आंसर इज ऑप्शन ए चर्लिश होगी। चर्लिश का मतलब कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज़ जिसके मतलब ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए ना, कि बहुत ही उसको कैजुअली ले लिया जाए, उसकी कोई वैल्यू ना की जाए, जिसको हम बोलते हैं ना अक्खड़पन टाइप से ले लिया जाए, ध्यान ही ना दिया जाए, तो वहाँ पे होगा 2 ऑप्शन में चर्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट इधर से पढ़ लेते हैं। द डिलीशन एंड, अब यहाँ पे डिलीट करने की बात की जा रही है किसी चीज़ की, टू मैप। अब देखो इस जो तीसरा वाला ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे होगा राइट आंसर ऑप्शन ए रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, कोई काम करने की इच्छा ना रखना, दैट इज़ कॉल्ड रिलक्टेंट, उस पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं से बनता है रिलक्टेंस। ठीक है, द डिलीशन एंड रिलक्टेंस टू मैप, यानी कि टू मैप द। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, माइनेट कोई शब्द नहीं होता, म्यूटिनेट भी कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश में। 2 शब्द बचे, मिनट या फिर माइन्यूट कह लो या फिर माइन्यूशिया कह लो। ठीक है, ये जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है माइन्यूशिया, इसका मतलब क्या होता है? देखो माइन्यूट तो होगा नहीं, यहाँ पे माइन्यूशिया होगा। रीज़न ये है, माइन्यूशिया का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म चीज़ जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते, उसके लिए शब्द एक यूज़ होता है जिसको कहते हैं माइन्यूशिया। ठीक है, तो द डिलीशन एंड रिलक्टेंस टू मैप द माइन्यूशिया दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड देयर लाइव्स एंड नीड्स बेटर, मतलब कि वो जो माइन्यूशिया है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमें जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं उनकी लाइफ्स को स्टडी करने में बेटर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा इस सेंटेंस का सेंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रिस्पॉन्डेड दैट क्वेश्चंस अबाउट डिसेबिलिटी वर ऑलरेडी आस्क्ड एज पार्ट ऑफ द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 76th राउंड। देखो ऑलरेडी आस्क्ड कह रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर कंडक्टेड, पास्ट की बात कर रहा है, और इसमें एक अकेला ऑप्शन सी है जो कि पास्ट में है, कंडक्टेड की बात कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ये 11वां टेस्ट था जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।